बड़ों को सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। आज हमने हमारे शो पे खास मेहमान को दावत दी है। वो अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा बताती हैं। उनकी पेश गोइयां अमूमन सच साबित हो जाती हैं। कनाडा से खास हमारे लिए आई हैं, तशरीफ लाती हैं राबिया सैयद। क्या बात है यार। ये कोरोना की वजह से एक्चुअली 1 मीटर डिस्टेंस जो है वो हमने रखा है, तो हम दिखाना चाहते हैं देखने वालों को कि उनको भी रखना पड़ेगा। ये डिस्टेंस सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और कोरोना से बचने के लिए एक ही तरीका है कि अपना जो सोशल डिस्टेंस है वो बरकरार रखें और बगैर ज़रूरत अपने घर से बाहर ना निकलें, और घर के अंदर भी अपने घर वालों से सबसे ज़रा थोड़ा सा डिस्टेंस ही रखें, दूर रहें। और दोनों राबिया, कोरोना खत्म भी हो जाए फिजा से फिर भी 1 मीटर का डिस्टेंस रखना वो है। किस लिए? कहीं वो वापस ना आ जाए। अब मेरी 5 साल की बच्ची है, देखिए मैंने उसके साथ पप्पी चुम्मी छोड़ दी, थोड़ा डिस्टेंस रख लिया है। अच्छी बात है, अच्छा किया है ना? के लिए, हाँ, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। आए फिर इस डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए तशरीफ रखेंगे। आपको याद करूंगी। लव यू यार। आज हमने तब्दीली सरकार के एक अहम खिलाड़ी को दावत दी है जो पंजाब में अहम जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं। तशरीफ लाते चेयरमैन TDCP जनाब डॉक्टर सुहेल जफर चीमा साहब। मैंने आपको थोड़ा सा डिस्टेंस कहा था, बस कुछ 3 फुट 4 फुट। आप तो ऐसे इतनी दूर खड़े हो गए जैसे आप अपने घर से ही मुझे इंटरव्यू दे देंगे, वो भी सही रहेगा आपके लिए। डॉक्टर, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा बेहतर पता है कि डिस्टेंसिंग कितनी जरूरी है। क्या बात है, तो बताइए ना कितना डिस्टेंस होना चाहिए? कम से कम 1 मीटर। 1 मीटर तो ये भी सही है जितना हमारे बीच में है। हाँ, अगर मीटर से ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, एज ए चेयरमैन TTCP अभी टूरिज्म में भी मोहतात रहने की जरूरत है? बिल्कुल है। उसी तरह से अब अभी हमने अपने सारे रिजॉर्ट्स बंद कर दिए हैं, हमने जो हमारी जो टूरिज्म बस थी उसको बंद कर दिया, तकरीबन सारी चीज़ें हमने बंद कर दी हैं। वजह यह है कि इस वक्त जो सिचुएशन है ये बहुत अलार्मिंग है और पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट तकरीबन आप समझ लें कि पूरी दुनिया, हर मुल्क में ये वायरस पहुँच चुका है। और इसको हम जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा, एक ही उसका सोल्यूशन है हमारे पास, इसके अलावा कोई नहीं है। वो ये है कि कम से कम ट्रैवल किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग। हमारा जिन कहते हैं यही सफाई निस्फ़ ईमान है, तो उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल, तशरीफ रखेंगे बहुत सारी तालियों में। नाज़रीन, मेरी तीसरी मेहमान एक प्यारी सी सिंगर है जो अपनी दिलकश आवाज़ की बदौलत शायकीन के दिलों में घर बना रही हैं। तशरीफ लाती है ईमान फातिमा। जी आप बताइए क्या हो रहा है आजकल, कहाँ बिजी हैं, काम कर रही हैं? मैं काम नहीं कर रही, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आइसोलेशन में रहूँ। वैसे मैं कनाडा में रहती हूँ, तो मैं यहाँ आई हुई हूँ, तो अब जाहिर है कि अब मैं यहाँ रहने वाली हूँ जब तक कि हालात मैंने आपके बारे में सुना था कि आप वापस जा रही थी कनाडा। हाँ जी। किस वजह से? आपको पहले से पता था कि ये वायरस फैलने वाला है, पाकिस्तान भी आने वाला है, तो मैं कनाडा मूव कर जाऊँ? आपको लगता है कनाडा में कुछ नहीं होना था? मैं रहती कनाडा में हूँ जी, और वहाँ पे मैंने कुछ महीने पहले प्रेडिक्शन किया भी था वेदर के बारे में कि इस साल बहुत ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर्स और इंसिडेंट्स होने वाले हैं। तो वो जनवरी 1 को था, ऑन एयर कनाडा के TV पे गया था। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है मुझे, विजन्स आते हैं जब भी कुछ होने वाला होता है। आपके विजन में क्या आ रहा है कि मैं वजीर आजम बन सकता हूँ? आप वजीर आजम नहीं, आप सदर बन सकते हैं सर। आप इंसान बन जी, फिर उसके बाद कुछ सोचेंगे। रक्षा वालों ने कही था कि भाई सदर जाना। जरा विजन में ला के ये बताएं कि मेरी शादी हो सकती है? हाँ हाँ, बस जंगल दी कोई बांदरी हाँ कर दे। जिस औरत ने शादी होनी बेचारी रो रो के कह की है कोरोना मुक्या तो कोना आ गया। अपने ख्वाब से अंदाज़ा लगा के हमें बता दें कि इस कोरोना से हम सब ममालिक की जान कब छुटेगी? अगर आप जैसे पूछते हैं कि क्या होने वाला है, मेरे इंट्यूशन या रीडिंग क्या कहती है, तो हमें इस साल थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए, बिला वजह ट्रैवल नहीं करना चाहिए।
आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो आपको इबादत करना चाहिए, थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहिए ज़्यादा। मगर जो वायरस ग्लोबली इतनी तेजी से फैल रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो आप कैसे कह सकती हैं कि 3 महीने में हालात बेहतर हो जाएंगे पाकिस्तान के? ये मैं आपसे जानना चाह रही थी। देखिए लगता है मुझे जो भी नज़र आता है उसमें ऐसा है कि चीज़ें अंडर कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी बहुत जल्द। लेकिन एक बात ज़रूर है कि थोड़ी डिफ़िकल्टी इस पूरे साल में रहेगी, पर जून से अगस्त सितंबर के बीच में वैसे लोगों को चाहिए कि किसी भी कंट्री में हो, अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के अंदर रहें, लेकिन ये वायरस जो है ये कंट्रोल में आ जाएगा इंशाल्लाह सून। अल्लाह करे आपकी जो है ज़बान मुबारक हो और ऐसी हो करे और ख्वाब भी सही करे। थैंक यू सो मच। ख्वाब भी सही करे, बात वही अटकी हुई है बाबा की है। अच्छा डॉक्टर साहब आप बताइए, आजकल तो वो दौर है कि इतनी मुश्किल से आम को 2 वक्त की रोटी नसीब होती है, मगर जब आप चेयरमैन टूरिज़्म कॉरपोरेशन मुंतखब हुए तो आपके जो कारकुन हैं उन्होंने बड़ा आपका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया, डॉलर से, यूरोप से बड़े पैसे शैसे दिखाए, यूरो है। इनफैक्ट इस तरह है कि मैं जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वापस गया तो वो हमारा मेरी एक रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो जो लोग थे वो उन्होंने बस मोहब्बत में, प्यार में वो जो है डॉलर्स और ये सारी चीज़ें मैंने उनको रोकता रहा, लेकिन स्टिल उसके बावजूद हर बंदे का एक अपना अंदाज़ होता है खुशी करने का, तो वो उन्होंने वो फिर रियाल और डॉलर्स और पाउंड्स जो हैं वो फेंके। हाँ। सानू भी चक्कर लगाओ कि साढ़े ते भी सुटे कोई डॉलर को। नहीं, अब नेक्स्ट टाइम मैं जब जाऊंगा आपको साथ लेके जाऊंगा। बाबा तेन मैं चक्कर लवाना वा, तेरे ते डॉलर पाउंड नहीं सुटे जाने, कूड़ा ही सुटे जाना। और बाबा जब जनरल कौंसल बना था ना, तब लोगों ने बाबे को मिट्टी के शॉप पर मारे थे। और लोग तो इनके इस्तकबाल के लिए अपने डस्टबिन लेके छतों पे चढ़ गए थे। जिथो बाबा जावे उथो उथो कूड़ा आवे। क्या इस्तकबाल था, क्या जमाना था। मेरी लोगों ने ते अपने चूल्हियां चो सुहा कढ़ के दे सिर च पाई है। ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਅਗਰ ਸਵਾਹ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਮਾਂਜ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ईमान फातिमा आप बताइए क्या हो रहा है? पूछता बनता तो नहीं है, फिर भी बता दे। आजकल तो फिलहाल कुछ नहीं हो रहा, घरों पे ही हैं, क्योंकि हम लोग घर पे बैठेंगे तो हमारे आसपास के लोग भी बैठेंगे, हमें देख के बैठेंगे, तो इसलिए जितनी भी एहतियात करें उतनी ही कम है। मतलब जैसे माइयों में लड़की बैठती है, हाँ जी, उस तरह नहीं, माइयों से भी ज्यादा ये सख्त है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि ये इस तरह की बीमारी है कि पता भी नहीं चलता, आप लगते सेहतमंद हो बट कोई पता नहीं कि आपको भी कोई मसला हो। माइयों से नहीं, जिस तरह हमायूं कुरैशी के डर से नहीं बैठती थी। नहीं, वो उसका डर भी कुछ नहीं है। अच्छा, तो कॉम्पोजिशन बन रही है, घर बैठ के बना रही हैं, कुछ नहीं, गाने कुछ भी नहीं हो रहा, शायरी लिख रही हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। अपने घर पे भी बैठ के आपको लोग मना कर रहे हैं लिखने को? नहीं, लिखने को नहीं, क्योंकि मैं खुद तो लिखती नहीं हूँ। अच्छा। डिफरेंट शायर हैं जिनकी म्यूजिक जो हो रहा है, तो बस यही है कि एहतियात कर रहे हैं जितनी भी हो सके, बहन भाइयों को, दूसरे लोगों को भी फ़ोन पे बता रहे हैं कि नहीं, मिलना जुलना बंद करो। जो घर के मुलाजम है उनको भी छुट्टियां दे रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि अपने घरों पे बैठो। इसमें बस यही है कि एहतियात करो जितना भी हो सकता है। ये भी आज मैं आई हूँ, इसके बाद इधर भी मैंने नहीं आना, किसी शोज पे भी नहीं आना, इसके बाद बिल्कुल गायब हो रही है। बिल्कुल। हाँ, देखिए जितनी देर तक ये मसला है तब तक तो नहीं बाहर निकलना चाहिए। फिजा, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना वर्क फ्रॉम होम, उसको मोबाइल पे है, बाकी आप कंप्यूटर पे जो आपका काम है, वर्क फ्रॉम टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है तो आपको एक्सपोज होना नहीं चाहिए। इसका एक और भी रीज़न है। देखिए, आप बाहर जाते हैं, एक्सपोज होते हैं, फिर जो आपकी फैमिली के लोग हैं वो आपकी वजह से कल वो सफ़र कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों में एक साहब थे वो जो अब्रॉड से आए और वो उनको समहाउ वो उधर से एयरपोर्ट से निकल के पहुंच गए और अपनी औलाद को सबसे पहले उनको लगा है उसका कोरोना वायरस, और उनके जितने रिश्तेदार थे। तो इसका मतलब है कि आपने पहले दिन से कोशिश करें कि आप लोगों से आपका कम से कम आपका कांटेक्ट हो। 50% आपके फेफड़े काम करना छोड़ देते हैं, आधे तो डैमेज हो जाते हैं, उसके बाद आपको समझ आती है अच्छा ये हुआ है। इसका जब आप एक सर्टेन लेवल तक चले जाते हैं इस बीमारी में, तो फिर इसका एक ही इलाज है आपके पास। वो इलाज नहीं है वो जिससे आपकी जान वक्ती तौर पे बच सकती है, वो है कि आप वेंटिलेटर पे जाएं। और वेंटिलेटर पूरी दुनिया में इस वक्त मैं आपको बताऊं, इटली में जो वेंटिलेटर हैं, एक बंदे के लिए मतलब 13 लोगों के लिए एक वेंटिलेटर है, तो अब बाकी 12 जो हैं वो तो इसका मतलब है बगैर वेंटिलेटर के उनकी डेथ होगी। तो ये चीजें जो है उन्होंने क्या किया है, देखें सबसे अच्छा मॉडल जो था वो टर्की और जो है वो कोरिया ने किया कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग कर ली, उन्होंने अपना ट्रैवल जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर लिया। जिन्होंने नहीं किया, इटली ने नहीं किया, ईरान ने नहीं किया, उसका नतीजा ये हुआ है कि वहां पे इतनी वो वबा फैली है कि अब हर 5 मिनट के बाद एक डेथ हो रही है और उतने ही लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं।
तो इसका सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग जो पिकनिक कर रहे हैं वो अपने दुश्मन नहीं है, वो अपनी औलाद के भी, अपने माँ बाप के भी, और अब इस मुल्क के भी वो दुश्मन है। वेलकम बैक, यू वाचिंग योर फेवरेट शो तारों से करें बातें। अच्छा, आपको ये कार्ड रीडिंग का शौक कैसे पैदा हुआ, हमें बताइए। जैसे मैंने बताया कि बचपन से ख्वाब आते थे, कुछ फीलिंग आती थी, इंट्यूशन आती थी, तो जैसे जैसे बड़ी हुई तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि ये सब क्या है और इसकी क्या हकीकत है। तो इसी तरह मैंने फिर किताबें पढ़ी, ट्रेनिंग्स ली, कार्ड्स मुझे बहुत पसंद आए, उसकी इमेजेस, तो एनर्जी आपकी कार्ड्स के अंदर ट्रांसफ़र होती है और वो कार्ड्स के ऊपर जो इमेजेस होते हैं उसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन अगेन उसके लिए आपका अंदर से इंट्यूटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। और ख्वाब किवें आउंदे साडे ते मेदा खराब होता, डरावने डरावने ख्वाब आउंदे। बस आप मेदा सही करें, अपना पानी पिए ढेर सारा। ये रबिया जी पढ़ी लिखी है माशाल्लाह, इंटरनेशनल ख्वाब आते हैं आपको, ये हमारे बाबा को भी ख्वाब आते हैं, बस मगर इतना ही ख्वाब आता है कि बस उलट गई और 40 बंदे मर गए। अल्लाह खैर करे। बात उलट गई, बाबे ने तो सस्ते ख्वाब आंदे ने। कैसे? पैर से छापर फंसे सारी रात वही नहीं निकलता बाबे ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਖਾਬ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ख्वाब ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੱਪੜ 'ਚ ਬੜੇ ਆ ਕੋ ਜੋਕਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, बाहर निकले को कुत्ते पैंट है। क्या बात। वैसे आप दोनों में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक थप्पड़ का फर्क है। पूछे कैसे? कैसे? वो चाचा को सुबह सुबह थप्पड़ पड़ते हैं तो उठता है ना, और तेनू ख्वाब से थप्पड़ पड़ दे तो उठता है। फिजा कभी तुम्हारी ख्वाबों में मैं आया हूँ? मैं लाहौल तो पढ़ के सोती हूँ। हाँ जी। अच्छा राबिया, आप बताइए ये साल पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा? ये तो देखिए सब जानना चाहते हैं। महंगाई कम होगी, हालात बेहतर होंगे, हुकूमत कुछ कर पाएगी? देखिए हालात थोड़े से चैलेंजिंग है इस साल पूरी दुनिया के लिए ही इन जनरल, लेकिन पाकिस्तान के लिए अगर आप हुकूमत के हवाले से पूछती हैं, मुझे थोड़े चैलेंजिंग लगते हैं। सितंबर से दिसंबर के बीच में थोड़े पॉजिटिव चेंजेस हैं, लेकिन एक बात बता दूं, नेक्स्ट ईयर को आप एक अच्छा साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत तेज़ी से जो है वो चीज़ें नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकती हैं इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है और बहुत जना मजीद फैल रहा है, तो आपके वज़ीर आला इस बात को सीरियस नहीं ले रहे? अगर ले रहे हैं तो मुझे प्लीज़ बताइए क्या क्या इक़दाम कर रहे हैं और अब तक कर चुके हैं? मेरी बात सुने, बहुत सीरियस मैं आपको बताऊं, एवरी डे पूरी एक प्लानिंग कर चुके हैं, उसमें WHO के माहरीन भी जो हैं वो भी है, उसमें शामिल है, पूरी एक टीम बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे आप अगर देखें तो हमने बहुत अच्छे इक़दाम किए थे, जिसकी वजह से आप देखें हमारे बिल्कुल साथ चाइना है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे आप देखें उतना बड़ा स्प्रेड नहीं है। जब चाइना में ये वायरस फैला था तो उस टाइम पे हम सारी ये इक़दाम शुरू कर देते, हम कर चुके हैं ना, देखिए हम कर चुके थे। ये जो बॉर्डर्स है ये बंद कर देते तो जहाज इस तरह से लैंड नहीं होने देते, सारी चेकिंग। देखिए ये ऑलरेडी कर चुके थे तो इसका स्प्रेड जो है इतनी जल्दी, बहुत सारे आप देखें यूरोप में फैल गया, अमेरिका तक फैल गया, न्यूजीलैंड, मतलब जो जहां पे बहुत लोग नहीं जाते हैं वहां पे भी फैल गया। हम तो अभी उसमें हैं, अभी हमारे कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है। गवर्नमेंट मौका दे रही है उनको कि आप खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग कर लें, आप अपने जो है वो चीज़ें जिस तरह से जो उसके लिए हिफाजती इक़दाम हैं वो कर लें, ताकि लॉकडाउन ना करने पड़े, बंद ना करना पड़े। लेकिन अगर वो लोग नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस नहीं होगी कि वो ये करे। अच्छा ईमान, आप बताइए आपने गुलकारी कब शुरू की? बचपन से शौक था या फिर आपको किसी ने कहा कि नहीं तुम गाती अच्छा हो, गुनगुनाती अच्छा हो, तो क्यों ना प्रोफेशनल सिंगर बन जाओ? शौक तो मुझे बचपन से ही था, क्योंकि बचपन से ही सबको शौक होता है, लेकिन घर वालों की परमिशन नहीं थी मुझे। फिर जब घर वालों को लगा कि अब ईमान को करना चाहिए तो तब उन्होंने कहा हाँ नहीं तुम करो, लेकिन ऐसे नहीं करना, पहले सीखो, सीख के आगे आओ। तो सीखे बगैर नहीं। फिर मुझे इस फील्ड में 6 साल हो गए। तो आपके उस्ताद कौन है? मेरे उस्ताद सर अब्दुल रऊफ हैं, जो कि अल-हमरा में टीचर हैं। जी, जी। अभी तक उनको उस्ताद बना के पहले सीखा बकायदा? मैं अभी तक सीख रही हूँ, क्योंकि इसको जितना भी सीखो उतना ही कम है। चाचा भी हमारा बहुत बड़ा सिंगर। कैसे? जिधर गाता है उधर से ही मार खाता है। और जिधर मार खाता है उधर ही गाता है। और चाचे की पेमेंट कभी लेट नहीं हुई। क्यों भला? इधरों एदे मुंह तो सताई निकल दी है,
उधर ऑडियंस देते मुंह ते जुत्ती मार। चाचा को एक बंदा एक दिन ले गया फंक्शन पे है, तो उसको कहता फंक्शन के पैसे कोई नहीं है मगर तेनू उतने बहुत कुछ हो जाएगा। तो उधर जाके फंक्शन शुरू कर दिया, जैसे ही शुरू किया तो उतो फायरिंग शुरू हो गई। बाकी लोग फायरिंग कर रहे थे ना, एक बंदा पिस्तौल लेके बीच में फिरी जा रहा था। क्यों? चाचा उन्हें वेख के घबरा गया कि शायद मैनू मारन लगा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। मैं जो रियाज करता हाँ ना छत ते चढ़ के करता हाँ। हाँ। एक दिन मैं छत ते चढ़ के रियाज करन दे, मैं अलाप ही लिता। हाँ। मैं कहा दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए। मेरी माँ कहती थले आया तेरा प्यो मर गया। स्टैंड अप कॉमेडी के लिए तशरीफ लाते हैं वेरी बेटी नसीम विकी। मैं क्या आज किदे ते स्टैंड अप करना ਚਾਚਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੁਹਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਓਏ ਆ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਛੱਡ, ਸਾਡਾ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਲਕ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। 20 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਡੈ, ਕਹਿਣ ਡੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਇੰਜ ਫਿਰਨ ਡੈ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਦੀ। ਵੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ, ਪਿੱਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੋਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਿਸਮ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਰਾ ਗੁਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੂੰ। ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਏ ਐਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਵਿਖਾਣ ਡਏ ਨੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਣ ਡਏ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ। ਉਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਰਾ ਐਵੇਂ ਡਰਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਤੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ, ਚੱਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਚਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਮੇਰੇ ਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ 100 ਸਾਲਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਆਫਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं क्या अज बड़ियां पढ़ियां लिखियां गल्लां करना कि पुलिस च नहीं भर्ती होने लगा। अच्छा जी, तुहाडे नज़दीक पुलिस एडी समझदार है? काका तेनों नहीं पता पुलिस समझदारी होंदी है, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਬੰਦਾ ਫੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਈਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਆ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਕਾ ਨੋਕਾ ਲਾਉਣਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ? ਵੇਖ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ 30-40 ਰੁਪਏ ਸਾਨੇ ਕਿ ਛੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਥਾਣੇ।
मैं बंदे कल इकट्ठे करने ने, मैं सिर्फ बंदियां समझा रहा कि इस बीमारी को बचना किस तरह। बार बार हाथ धोवो, अपने मुंह ते मास्क चढ़ा के रखो, अपने हथों सैनिटाइज करके रखो, गर्म पानी के गरारे करो, हर अद्धे घंटे बाद एक गर्म पानी का कप पीओ ताकि एक दूजे की सेहत का ख्याल रखा जाए। गल्लां ते चंगियां करन दियां, मगर ये आ के लोग परहेज करते तां ना, ये जी ले जान डे इस काम नूं, ये जी काम नहीं गा। कल मैं एक बंदे नूं कहा, मैं भाई गर्म पानी पियोना, उन्हें मेरे मुंह ते डोलता हो।